नमस्कार सभी को। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम द्वादश पाठ विद्याधनम का अभ्यास करने जा रहे हैं। बच्चों, अभ्यास से पहले बहुत सारे शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, उसको पढ़ना ना भूलिएगा। एक बार अवश्य उनको पढ़ लेना है ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो। अब अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। अगर कहना, कथन माने कहना, अगर कहना सही है तो आम लिखिए, आम का मतलब हाँ। और कहना अनुपयुक्त कथन, अगर कथन गलत है तो न लिखिए। आम और न, आम का मतलब हाँ, ना का मतलब नहीं, ऐसा लिखना है। कथन क्या है जरा हम देखते हैं। पहला क नंबर पे, विद्या राजसु पूज्यति, विद्या राजाओं में भी पूजी जाती है। विद्या राजसु, राजाओं में भी पूजी जाती है, पूज्यति तो बिल्कुल सही है, तो उसकी जगह क में आम आएगा। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, बिल्कुल सही है। ख में देखते हैं, वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी को आभूषण नहीं माना गया, वाणी आभूषण नहीं है, गलत है। न, क्योंकि वाणी आभूषण है। वाग्भूषणम भूषणम न कहा है यहाँ पे, वाणी आभूषण नहीं है। वाणी, मधुर वाणी भी व्यक्ति का आभूषण है। यहाँ पे आपके तीसरे श्लोक में बताया गया है, तीसरे श्लोक में वाणी को आभूषण बताया गया है। सततम वाग्भूषणम भूषणम, वाणी व्यक्ति का एक आभूषण है, गहना है। वो कैसी वाणी बोलता है, वह उसका आभूषण है, उसे वो व्यक्ति सुशोभित होता है। तो इसका उत्तर होगा न। वाग्भूषणम भूषणम नहीं है बोला ना, तो न है। वाग्भूषणम भूषणम, वाग्भूषण आभूषण है होना चाहिए, न लिखा है तो इसका उत्तर आया न। ग में देखिए, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है, मुख्य धन है, आम बिल्कुल है। और घ में देखते हैं हम, विदेश गमने विद्या बंधु जनः न भवति, विदेश जाने पर विद्या मित्रता का काम नहीं करती, बंधु जन का काम नहीं करती, गलत है ना, न करती है। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब छोड़ करके विद्या पर अधिकार करें। आम, सब छोड़ दो और विद्या के ऊपर अधिकार जमा लो, आम। तो इस तरह से इन प्रश्न के उत्तर आम न, आम न, आम बना। तो ये पहला अभ्यास आपका पूर्ण हुआ। बच्चों, अभ्यास कार्य में यह दूसरा प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न क्या है जरा देखेंगे। अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत, नीचे जो पद दिए गए हैं, पद का मतलब शब्द जो प्रयोग में आते हैं, ऐसे शब्दों का, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पद कहते हैं। उन पद का लिंग, विभक्ति और वचन हमें बताना है। तो कौन से वो पद हैं जरा देखेंगे। पदानी यहाँ पे दिए हुए हैं, नरस्य गुरुणाम केयूराः कीर्तिम भूषणानि। नरस्य शब्द पुल्लिंग है, षष्ठी है और एक वचनम है। गुरुणाम शब्द भी पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचनम है। केयूराः शब्द भी पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचनम है, केयूराः बहुवचनम है। कीर्तिम, कीर्तिम शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि कीर्ति शब्द है यह मूल स्त्रीलिंगम, और द्वितीय विभक्ति एक वचनम का शब्द है। और भूषणानि, भूषणानि नपुंसक लिंग का शब्द है, नपुंसक लिंगम, प्रथमा बहुवचनम, भूषणम भूषणे भूषणानि। तो इस तरह से यह नरस्य गुरुणाम केयूरा कीर्तिम भूषणानि
इसकी विभक्ति और वचन आपको पता लग गए होंगे। पुल्लिंग षष्ठी एकवचन, गुरुणाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, केयूरा पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, कीर्तिम स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचन, भूषणानि नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचनम। तो यह द्वितीया दूसरा प्रश्न इतना ही है। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में है श्लोकांशान मेलयत, मतलब श्लोक के अंश दिए गए हैं, श्लोक के अंश को मिलान करना है। यहाँ पुस्तक में श्लोक के अंश दिए गए हैं, लेकिन उनकी जो पंक्तियां हैं एक दूसरे श्लोक की हैं, यानी अर्थ संगत नहीं है। उनके सही जोड़े बनाने हैं हमें। श्लोक में जैसे सही जोड़े बने हुए हैं श्लोक के साथ, उसी पंक्तिगत उसी लाइन की दूसरी पंक्ति लिखनी है, उस तरह से श्लोक की हमें जोड़ करके उसको मिलान करके उसके जोड़े बनाने हैं। तो पहला है विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु। विद्या राजाओं में पूजी जाती है और विद्या विहीन व्यक्ति पशु है। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम, हारान चंद्रोज्ज्वला। केयूरा जो बाजूबंद है व्यक्ति को विभूषित करते हैं, चंद्र की तरह से उज्ज्वल हार सुशोभित नहीं करते। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। जो विद्याधन है न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा हरा जा सकता है, छीना जा सकता है, और न भाइयों में बांटा जा सकता है, और न वह वजन वाला होता है, न भारकारी होता है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, सत्कार और कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है विद्या। और रत्न के बिना, रत्नेर बिना भूषणम, रत्न के बिना ही यह आभूषण है। वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। जो व्यक्ति एक संस्कार युक्त वाणी को धारण करता है वही व्यक्ति वास्तव में सुशोभित होता है। सुशोभित यानी कि कौन ज्यादा सुशोभित होता है, कौन ज्यादा अच्छा कहलाता है, जिसकी वाणी ज्यादा मधुर होती है। और मधुर वाणी पवित्र दिल के साथ में, निर्मल मन के साथ में प्रस्तुत की जाती है, वह व्यक्ति जो संस्कृता वाणी परिष्कृत संस्कार युक्त वाणी को धारण करता है, बोलता है, उपयोग करता है, उस व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। तो इस प्रकार से यह तीसरा प्रश्न आपके सामने पूरा हुआ। अब चौथा प्रश्न है चतुर्थः प्रश्नः। चतुर्थ प्रश्न में एक पदेन प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। एक पद में प्रश्न के उत्तर दीजिए। आप जानते होंगे एक पद क्या है। एक पद का मतलब केवल एक शब्द। एक शब्द में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। क में देखते हैं कह पशु, कौन पशु है, किसे पशु कहा गया है। तो विद्या विहीनः एक शब्द में देना है। ये एक ही शब्द है, विद्या विहीनः। विद्या से विहीन, जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु है। ख में का भोग करी, कि कौन हमें भोग देती है। भोग का मतलब सांसारिक सुख वगैरह है, यह कौन देती है, विद्या। ग में के पुरुषम न विभूषयन्ति, कौन से ऐसे तत्व हैं जो पुरुष को, व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते, विभूषित नहीं करते, व्यक्ति को सुंदर नहीं बनाते। हारा, हारा माने हार आदि। हार आदि पहनने से व्यक्ति सुंदर नहीं लगते, व्यक्ति को सुंदर और नहीं बनाते। का एका पुरुषम समलंकरोति, कौन एक व्यक्ति को समलंकरोति, उसको उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो का की जगह लिखेंगे वाणी। फिर कानि क्षीयन्ते, कौन क्षीण पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। वाणी के सामने, मधुर वाणी के सामने कौन फीके पड़ जाते हैं। तो भूषणानि। तो यहाँ पर क में कह, ख में का, ग में के, घ में का और अंग में कानी,
इन शब्दों को आप रेखांकित करेंगे और इन शब्दों की जगह में आप विद्या विहीनः, ख में विद्या, ग में हारा, घ में वाणी और अंग में भूषणानि लिखेंगे, जिसका अर्थ अभी अभी बताया गया है। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न पूरा होता है। अब आपके सामने पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न दिया है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्द को लेकर के प्रश्न बनाइए, प्रश्न निर्माण कीजिए। रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं? देखिए जरा, पुस्तक में रेखांकित शब्द दिए गए हैं। पांचवें प्रश्न में देखिए, क विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति। विद्या विहीन व्यक्ति पशु है, जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु है। तो यहाँ पे नरः में रेखांकित है, नरः की जगह कह आएगा। नरः कह, ये प्रश्नवाचक बना रहा है, यहाँ पर उत्तर है। पुस्तक में उत्तर दिया हुआ है। रेखांकित शब्द में जब हम ये शब्द लिखेंगे तो यही वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बनेंगे। विद्या विहीनः कः पशु अस्ति। विद्या विहीन कौन पशु है, ऐसा बनेगा। ख में विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजाओं में पूजी जाती है और विद्या को रेखांकित किया गया है, इसकी जगह लिखेंगे का राजसु पूज्यते। कौन राजाओं में पूजी जाती है। इस प्रकार से उसका उत्तर हो गया का। फिर ग में देखते हैं हम, चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। चंद्र के समान उज्ज्वल जो हार हैं पुरुष को यानी व्यक्ति को सुशोभित नहीं करते, उसको सुंदर नहीं बनाते। तो हाराह में रेखांकित है, हाराह की जगह के। हाराह बहुवचन है, इसलिए कह कौ के आया यहाँ पर। हाँ, हारा की जगह में की आएगा तो इसका वाक्य बनेगा, चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। चंद्र के समान उज्ज्वल क्या पुरुष को यानी व्यक्ति को अलंकृत नहीं करते। घ में पिता हिते नियुंक्ते। पिता हित कार्य में, नियुंक्ते मने लगाते हैं। कह हिते, हिते की पिता की जगह कह। हिते नियुक्ति का मतलब हित कार्य में, भलाई के कार्य में लगाते हैं। पिता का धर्म है अपने पुत्र या पुत्री को, संतान को भलाई के कार्य में लगाए। तो पिता हिते नियुक्ति, तो पिता को रेखांकित किया गया है, उसकी जगह कह। फिर अंगा में देखेंगे, विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति। विद्याधन सब धनों में प्रधान है। सर्व प्रधानम को रेखांकित किया है, इसकी जगह लिखेंगे कीदृशम। विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति। विद्याधन कैसा धन है, तो यहाँ पे सर्व प्रधानम की जगह कीदृशम। फिर विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। विद्या दिक्षु बने सभी दिशाओं में, कीर्ति बने यश को, तनोति बने फैलाती है। विद्या का काम है व्यक्ति के यश को फैलाना। तो दिक्षु की जगह आएगा पुत्र। विद्या पुत्र कीर्तिम तनोति, कहाँ पर कीर्ति को फैलाती है। इस प्रकार से ये पांचवा प्रश्न आपके सामने पूरा हुआ। अब छठा प्रश्न आपके सामने। छठा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। पूरे वाक्य में देना है ये उत्तर, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिसमें एक एक शब्द अगर ध्यान रखेंगे तो आप पूर्ण वाक्य में उत्तर लिख सकेंगे। जरा ध्यान दीजिए। का में गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुओं का भी गुरु कौन है? गुरुणाम गुरु, गुरुओं का भी गुरु कौन है? तो यहाँ पर का प्रश्न बना रहा है, का को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे विद्या। तो उत्तर हो जाएगा गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। आगे पीछे जितने शब्द हैं आपको वैसे के वैसे उतारने हैं और केवल प्रश्नवाचक शब्द का की जगह विद्या लिखना है। तो गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं का गुरु विद्या है। खा में देखेंगे, खा में कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति। कैसी वाणी व्यक्ति को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। तो कीदृशी
को रेखांकित करेंगे। कैसी वाणी बना रहा है, ये प्रश्न बना रहा है। तो कीदृशी वाणी की जगह हम कीदृशी की जगह लिखेंगे संस्कृता। संस्कृता का मतलब है संस्कार से भरी हुई, संस्कार युक्त। संस्कार से भरी हुई वाणी पुरुषम समलन करोति। संस्कार युक्त वाणी व्यक्ति को सुशोभित करती है। गा में व्यय कृते किम वर्धते, खर्च करते जाने पर भी क्या बढ़ता है। हम खर्च करते जाएं फिर भी बढ़ता है, तो किम को रेखांकित कीजिए और लिखेंगे विद्याधनम। जितना खर्च करेंगे विद्याधन बढ़ता है। उत्तर बनेगा व्ययी कृति विद्याधनम वर्धते। व्यय करने पर विद्याधन बढ़ता है। घ में है भाग्य क्षय आश्रय कह। हमारे भाग्य के क्षीण हो जाने पर, भाग्य के कमजोर हो जाने पर या भाग्य के नष्ट हो जाने पर कौन हमारा आश्रय है, कौन सहारा है, तो लिखेंगे विद्या। कह की जगह लिखेंगे विद्या। भाग्य क्षय आश्रय विद्या। भाग्य के क्षय होने पर, क्षय का मतलब नाश या कम होना, भाग्य के कम होने पर, क्षीण होने पर, कमजोर पड़ने पर विद्या ही हमारा आश्रय है। तो इस प्रकार से ये छठा प्रश्न आप जान चुके हैं। हाँ बच्चों, आपके सामने वह सातवां और अंतिम प्रश्न है। सातवां और यह अंतिम प्रश्न मंजुषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को चुनिए और उनके अलग अलग उनके खानों में लिखिए, उनके जो कॉलम है उनमें लिखिए। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हैं, मंजुषा में जो शब्द हैं विद्या, धनम, संस्कृता, सततम, कुसुमम, मूर्धजा, पशु, गुरु, रति। तो इनमें से देखिए मूर्धजा, पशु, गुरु पुल्लिंग शब्द हैं। विद्या, संस्कृता, रति ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। और धनम, सततम, कुसुमम ये नपुंसकलिंग के शब्द हैं। इस प्रकार से ये सातवां प्रश्न समाप्ति के साथ ये कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम द्वादश पाठ विद्याधनम का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। तो आपको गृह कार्य के तौर पर मैं इन श्लोकों को स्मरण करने के लिए दे रहा हूँ। गृह कार्य के तौर पर इनको अच्छी तरह से आप पढ़ना सीख सकेंगे। इनका जो स्वर है इस प्रकार से है, मैं एक बार गा करके आपको सुना रहा हूँ। विद्याधनम न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशु। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्ध्वजा। वन्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। विद्यानाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रय धेनु कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम् तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। धन्यवाद।